अच्छा, ये रफ्तार को यानी स्पीड को अगर मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाए तो रफ्तार को अपोजिट आ जाए तो रफ्तार को, तो एक्सेलरेशन रफ्तार को बढ़ा भी सकता है और अगर ये इनमें से कोई काम नहीं करेगा तो एटलीस्ट डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये एक्सेलरेशन का तीसरा सबसे खतरनाक काम है डायरेक्शन चेंज करना। राइट? अच्छा बताओ जरा सा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ट्रैजेक्टरी पर रिवीजन करना जरा सा फटाफट, है ना, पिछले लेक्चर्स का, तो ये हो गया सेंटर, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस का नाम रेडियस। ये आपका कोई पार्टिकल, पार्टिकल का मास कितना m, और जिस ट्रैजेक्टरी पर है वो ट्रैजेक्टरी सीट देखने में कैसी लग रही है? सर्कुलर। राइट? सर्कल के किसी पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करने का तरीका क्या है? सर्कल के किसी पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करने का तरीका उस पॉइंट पर टेंजेंट टच करके जाने वाली लाइन की तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये, किसी अगले पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचा तो फिर सामने से सेंटर से मिलाया, पार्टिकल ऐसे जा रहा, इस इंस्टेंट पर ऐसे जा रहा, नेक्स्ट इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, आगे पहुंचा, अब इसकी डायरेक्शन कैसे? अच्छा बताओ जरा सा, जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करने का काम किसका? अब एक्सेलरेशन कहां से आता है? फोर्स। क्यों? क्योंकि F is equal to m multiplied by a, फोर्स is equal to mass multiplied by acceleration। और हम लोग इस फोटो में डिस्कस कर रहे हैं ऐसा एक्सेलरेशन जो कहां की तरफ डायरेक्टेड हो। आपने कहा ऐसा एक्सेलरेशन जो कहां की तरफ हो? सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो। ऐसे एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ऐसे एक्सेलरेशन की वजह से बनने वाले फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल फार्मूला F is equal to, बोलना पड़ेगा F is equal to mv square by r। राइट? हम चाहे तो v की जगह पर प्लेस कर सकते हैं v बराबर r ओमेगा। रिजल्ट बोलो क्या बन जाएगा? F is equal to m r ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। राइट? ओमेगा को और क्या लिखा सकता है? ओमेगा कैलकुलेटेड एज 2 पाई अपॉन t। 2 पाई तो 2 पाई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, t मतलब कैपिटल T, एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लिया गया टाइम। राइट? नेक्स्ट 2 into पाई into 1 upon t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई आप लिख सकते हो। अच्छा बताओ, अगर इस बात को आरपीएम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? आरपीएम और आरपीएस अलग अलग बातें हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब हर मिनट होने वाले चक्कर। अब देखो हम क्या करें, अगर हमें ओमेगा चाहिए तो आरपीएम, बोलो बेटा, आरपीएम मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन 60। अच्छा बताना, आरपीएम को 60 से डिवाइड करूं तो क्या आरपीएस बन जाएगा? रेवोल्यूशन प्रति सेकंड। और रेवोल्यूशन प्रति सेकंड को क्या कह सकते हो? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई से क्या बन जाएगा? ओमेगा। ओमेगा इज एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट? अच्छा भाई, ये बताओ किसी फोटो में, किसी सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन एक साथ काम करते हैं। एक एक्सेलरेशन ऐसा जो सेंटर की तरफ, उसका नाम सेंट्रीपिटल, और एक ऐसा जो टेंजेंट की तरफ काम करता है, उसका नाम टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का काम रफ्तार को चेंज करना, बढ़ा भी सकता है, लेकिन सेंट्रीपिटल का काम केवल सेंटर की तरफ काम करके हर वक्त डायरेक्शन को। बताओ सर्कुलर मोशन के लिए प्रायोरिटी कौन है? टेंजेंशियल की सेंट्रीपिटल? अगर सेंट्रीपिटल नहीं होगा सर्कुलर पाथ फॉरवर्ड नहीं होगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सेंट्रीपिटल होना ही चाहिए, टेंजेंशियल हो या ना हो काम चल जाएगा। राइट? अच्छा, दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? आपने कहा सर एक ऐसा टुवर्ड सेंटर अंदर की तरफ रेडियस के लॉ, दूसरा टेंजेंट। अब टेंजेंट रेडियस के बीच एंगल हमेशा 90। क्या दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच से जाएगा? तो रिजल्टेंट आ जाएगा a रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। राइट? कोई समस्या? बाकी का 90 का 0 बन जाएगा। ठीक है? अच्छा भाई, ये तो बेसिक सी बात। अच्छा बताओ, जब भी कोई पार्टिकल, सबका जवाब चाहिए, जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में होगा तो क्या हर वक्त डायरेक्शन चेंज करनी होगी? डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से काम नहीं पड़ेगा बल्कि फोटो में पहले से मौजूद होगा। मान लीजिए धागे से पत्थर को बांध के घुमा रहा है, धागे में क्या है? क्या भाई सेंट्रीपिटल काम करेगा? अर्ध सन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही। सही बात गलत बात? सही बात है। अर्ध सन के चारों तरफ, अर्ध सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। क्या अर्ध सर्कुलर पाथ पर है? और सर्कुलर पाथ पर क्या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? और सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स, वो लाना नहीं पड़ेगा बल्कि फोटो में पहले से। अर्ध और सन के बीच कौन सा फोर्स है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट? अच्छा बताओ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा, क्या सर्कुलर ऑर्बिट में? इसलिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से मिलेगा? दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलेगा। क्या बता दादी? ये सारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के केस थे। अच्छा और बताओ, सड़क पे चल रहा है सुरक्षित कैसे चलोगे? दो तरीके, या तो फ्रिक्शन हो या तो बैंकिंग। फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन तुम्हें चलने के लिए शक्ति देगा, तुम्हारे टायर और सड़क के बीच लगने वाला फ्रिक्शन तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो सड़क बैंक कर देना, बैंक करने से नॉर्मल का एक कंपोनेंट वजन को बैलेंस करेगा, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। शर्त क्या है?
V max बराबर फ्रिक्शन 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 म्यू आर जी। अच्छा अगर बैंकिंग थी तो V बराबर म्यू की जगह tan थीटा, तो tan थीटा आर जी। क्या रख नहीं सकते भाई। अच्छा दोनों है तो भी आंसर आया। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं याद, तुझे भी याद है बोलना पड़ेगा, बोलना। 2016 एसएटस रिजल्ट में पूछा गया था, तभी मैंने सिखाया था। तो बेटा V max बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी 1 माइनस tan थीटा म्यू माइनस 1 माइनस म्यू tan थीटा। देखो इसी बात देखो देखो हाँ tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस ये पता है, ये याद रखना है कि अगर रफ्तार कम है तो ऐसा और रफ्तार ज्यादा है तो खाली प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस। एक बार रिकॉल कर लेना अपने मन से। फिर इसके बाद आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब आ जाओ टॉपिक का शुरू होने वाला है, राइट। अच्छा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कुछ खास बातें मुझे बताओ तो मैं समझूं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने वर्टिकल सर्कल में हो, अंडर ग्रेविटी चल रहा हो, और याद तो अपने आप से रिक्वेस्ट करें कि केवल दो फार्मूले काम किए। कौन कौन से? एक टेंशन वाला और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। रेडी 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 सुनना ध्यान से। सेंटर थ्रेड रेडियस कितनी r, वाटर पॉइंट मास कितना m। आंसर चाहिए फिर एक सवाल करते हैं फटाफट, राइट। अच्छा भाई आपने यहां से इसको रफ्तार दी, टेंजेंशियली रफ्तार, और जैसे आपने से यहां एक नेल लेके कीली लेके आपने ठोक दिया, यहां से धागा बांध दिया, धागे में लास्ट में पेट्रोल लटका दिया जो कि m मास का था, वैसे ऐसे धक्का दिया, और जैसे धक्का दिया ये किसी ऐसी ट्रैजेक्टरी में आ। अच्छा ट्रैजेक्टरी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है? लोएस्ट पॉइंट। ये वाला कौन सा पॉइंट है बेटा? मिडिल पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा? हाईएस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पॉइंट, राइट। अच्छा इसके किसी जनरल एंगल थीटा पे चले जाओ, यहां पे पकड़ लो। ये एंगल कितना बेटा? थीटा। बॉडी का मास कितना? m। ग्रेविटी कहां की तरफ काम करेगी? नीचे। तो बॉडी का वेट भी कहां की तरफ? नीचे। इस लाइन को अगर आगे एक्सटेंड किया जाए तो ध्यान से देखो, ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। mg का एक कंपोनेंट mg का cos थीटा, mg का दूसरा कंपोनेंट mg का sin थीटा। धागा टाइट तो धागे में टेंशन, टेंशन acts always along string away from the mass, right? How many net forces are acting in this mass along radius? इस मास पर रेडियस के अलाउ क्या दो फोर्स काम कर रहे हैं? एक अंदर है बाहर। अंदर कौन? बाहर। नेट फोर्स कहां की तरफ चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन पर पहुंचे? क्या सेंटर की तरफ चाहिए? नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा तभी तो सेंटर में फोर्स मिलेगा। तो नेट फोर्स टी के डायरेक्शन में होना चाहिए। नेट फोर्स अंदर की तरफ चाहिए, अर्थात अंदर वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, टी को बड़ा होना चाहिए। किससे? जी cos थीटा। तो नेट फोर्स पर बोल के बताना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा। टी अंदर माइनस mg cos थीटा बाहर। तो ये क्या बॉडी का लगने वाला नेट फोर्स आ गया? T minus mg cos थीटा is equal to सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला mv स्क्वायर अपॉन एक मेन इक्वेशन। टेंशन का वो मेन इक्वेशन जो कि सर्कुलर मोशन के लगभग हर सवाल के लिए आवश्यक है। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या लगाते हो? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में क्यों कंजर्वेशन लगाते हो? क्योंकि सारा मामला किसके अंदर का है? बेटा बेटा सुनना पड़ेगा, करेक्ट लो करेक्ट लो। आज सारा मामला किसके अंदर का है? और ग्रेविटी कैसा फील्ड है? और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में क्या कंजर्व रहता है? मैकेनिकल कितने पार्ट? काइनेटिक और स्वतंत्र। ये क्या सारा होगा अंडर ग्रेविटी चल रहा है। तो जितनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहां, उतनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उतनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्या किन्हीं दो पॉइंट के बीच कंजर्वेशन लगा सकते हो? ठीक बात। अच्छा इसी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर करके हम लोग सबसे पहली बात निकाली थी कि अगर लोवेस्ट पॉइंट पर ऑफर की गई वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2g क्या रहा? ये नहीं रहा तो भी सुन ले, बहुत आसान सी बात है, रटना है दिमाग में। इन्होंने समझा, बहुत अच्छी बात। अगर हमने इसको लोवेस्ट पॉइंट पर रूट 2g दिया तो इट इज जस्ट सफिशिएंट टू रीच द मिड पॉइंट एंड अल्टीमेटली इट विल कम बैक। ये दी गई वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उससे भागता 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 बस मिड पॉइंट तक पहुंचेगा, उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म। ऐसा क्यों हुआ? अरे भैया इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल, मामला खत्म, बस वापस आ गया। तो अगर रूट 2g आप दोगे तो कहां तक जाएगा? रूट 2g से ज्यादा दोगे तो मिड पॉइंट से ऊपर, रूट 2g से कम दोगे तो मिड पॉइंट के पहले वापस। अच्छा मुझे बताना कितने रिस्पेक्टर है? शाबाश। या तो वेलोसिटी 0 हो जाए, अगर वेलोसिटी 0 तो भी पार्टिकल वापस,
और या तो टेंशन खत्म हो जाए, धागा स्लैप कर जाए तो भी मामला खत्म, है ना? तो बताना, मुझे देख के बताना क्या जीरो हुआ। आप तो बोलना है सर्किल क्यों टूटा, V0 हुआ या T0? आंसर दीजिएगा बोल भाई। क्योंकि हमारा सर्कल तो 90 से पहले वापस आ गया, 90 के पहले कभी टेंशन जीरो। इसमें किसने गड़बड़ करा है? और 90 के बाद कभी अगर टूटा तो हमेशा कौन गड़बड़ करेगा? टेंशन, राइट? टेंशन यहाँ हमेशा पॉजिटिव, टेंशन यहाँ मेंटेन रहेगा, यहाँ टेंशन कभी गड़बड़ नहीं कर सकता। अगर यहाँ मामला सर्किट टूटने का है, ये मामला वेलोसिटी के अंदर में जाता है, वेलोसिटी में गड़बड़ करा है, राइट? अच्छा बताइए सर, तो रूट 2 दोगे तो मिड पॉइंट तक, रूट 2 से कम दोगे तो पहले, रूट 2 से ज्यादा दोगे तो मिड पॉइंट के बाद तक। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पर क्या कहते हो, क्या सर्किल कंप्लीट होगा? अच्छा कंप्लीट होगा ये कहना सही, जस्ट कंप्लीट होगा। इट इज वेलोसिटी ऑफर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट सर्किल में जस्ट कंप्लीट, क्रिटिकली कंप्लीट, जैसे तैसे। तो अगर यहाँ रूट 5 दोगे तो इस पॉइंट तक, रूट 3 बचेगा तो इस पॉइंट तक। अगर यहाँ रूट 3 बच गया तो क्या यहाँ से पार्टिकल जस्ट बाईपास हो पाएगा? जस्ट बाईपास हो पाएगा तो सर्किल जैसे तैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो लोवेस्ट पॉइंट पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी ऑफर करते हैं, सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। रूट 5 या आपसे पूछा मिनिमम पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पर कितनी ऑफर करते हैं? या यहाँ कितनी ऑफर करें? रूट 5 सर्किल इन तीनों स्थितियों में कंप्लीट हो जाएगा, राइट? इसी के बाद कोई समस्या, एक सवाल कर लेते हैं। सवाल समझ लेते हैं। आज तो सवाल लिखा था, रूट 6 दिया था क्या? बोलना पड़ेगा रूट 2 दिया क्या? अच्छा भाई आंसर दीजिए, हेलो। रूट 2 दोगे तो मिड पॉइंट, रूट 2 से ज्यादा ऊपर, रूट 2 से कम। आपने सवाल में कितना दिया था लास्ट टाइम का सवाल? आई थिंक रूट 6 दिया। एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, मेरे साथ करो। हाँ लंबाई है, चलो तो मेरे हिसाब से थीटा बराबर 60 डिग्री सब कुछ पता करना था। चलो आइए कोशिश करते हैं, सभी लोग मिलजुल के। तो लास्ट वाला कितने बच्चों ने सवाल किया वाला? चलो बहुत बढ़िया। बाकी जो लोग नहीं किया साथ साथ करें। बहुत ध्यान देंगे। एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये सेंटर पॉइंट, लेंथ कितनी बेटा l, मैं चला सकते हो मेरे साथ। मास कितना एसोसिएट है m, राइट? हमने इसको लोवेस्ट पॉइंट पर, इस धागे को लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी ऑफर करी दैट इज v is equal to under root of 6gl। and if you offer this much of velocity, अगर आप इतनी वेलोसिटी ऑफर करें तो ध्यान से देखिए आपका जो पार्टिकल है वो कैसे मोशन पे आ जाएगा? सर्कुलर मोशन, राइट? अच्छा मुझे बताइए, आपको मैंने एक आइडिया दिया था, एक ट्रिकी आइडिया दिया था। क्या दिया था बच्चों? हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या था? टेंशन डिस्कस किया था। वाला बात करता हूं, अगर यहां पर 5 था तो यहां पे 3 था तो यहां पे 1 था, दो का फर्क आ रहा है। तो यहां रूट 6gl है तो यहां पर रूट 4gl होगा, तो अपने आप यहां पर रूट 2gl होगा। ऐसा सोचा था हम लोग, है ना? हो भी सकता है और 100% होगा। अगर मामला ग्रेविटी का अंडर है तो हमेशा यही होगा, कुछ हो ही सकता। ठीक है भाई, हमसे कहा थीटा बराबर 60 पे चले जाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ये थीटा बराबर 60। अच्छा एंगल हमेशा कहां से देखना? हॉरिजॉन्टल से नहीं, हॉरिजॉन्टल से नहीं, एंगल हमेशा वर्टिकल से देखना। तो थीटा बराबर 60 पे चलेगा, 60 डिग्री। और यहां पहुंचे तो ये आपका पार्टिकल अब मास है, ठीक? अच्छा बताओ क्या सब इक्वेशन बनाएंगे, बनी बनाई को इस्तेमाल करके? और बनी बनाई को इस्तेमाल करके इक्वेशन कहता है टेंशन का बेटा d बराबर बोलना पड़ेगा d बराबर mg cos ऑफ थीटा, ये रखा होना चाहिए, प्लस mv स्क्वायर अपॉन, ठीक है? हमें कहां पर डिस्कशन करना है? हमसे सवाल करा कि भैया पूरी बात सुन लो, m मास का एक ऑब्जेक्ट l लेंथ के थ्रेड से बांध करके वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया जाना था। हमने बॉटम पे उसको रूट 6 वेलोसिटी दे दी। सवाल पूछ रहा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री पे जब यहां पहुंचेगा तो इस वक्त इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, इस वक्त इस पॉइंट पर कितना टेंशन होगा, इतना बताना है। हमने कहा ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा बताओ क्या यहां पे टेंशन चेक कर सकते हो क्या? हम नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए लोएस्ट पॉइंट L और इस पॉइंट का रख लीजिए T पॉइंट। पहले बताओ L पॉइंट पे टेंशन डिस्कस करते हैं। तो टेंशन एट L, चलो भाई टेंशन का जानते हैं क्वेश्चन क्या बेटा? एक डिस्कशन कर रहे हैं, सवाल को सवाल की तरीके से डिस्कशन के तरीके करो। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना बेटा? TL बराबर बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा mg cos। आंसर दीजिए बेटा। अगर ये वाला मास काश L पॉइंट पर होता तो थीटा होता कि नहीं होता? तो क्या थीटा बराबर 0 होता? तो थीटा बराबर 0 होता, cos 0 डाल दें, इक्वेशन देख लो, cos 0 प्लस मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह कितनी वेलोसिटी आपने यहां पर करी उसको लोएस्ट पर v बराबर रूट
6gl। तो रूट 6gl का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6gl अपॉन रेडियस mv स्क्वायर अपॉन r। r का मतलब रेडियस, रेडियस के नाम पर कौन है l। आई थिंक l से l का नाम cos 0 कितना बन जाएगा 1। so tension at lowest point is equal to mg plus 6mg is equal to 7mg। so it's 7mg, 7 times of weight of body, राइट। इधर यहां अच्छा यहां पहले क्या पता करना है और ध्यान से एक एक बात का सोच समझ के जाओ, क्रम से चलो बेटा, हंसना नहीं। जहां दिक्कत हो वहां बता दिया करो तुरंत। अच्छा बताओ हम क्या पता करना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है। अब हमने एल पॉइंट पता कर लिया अपने मन के लिए, अपनी मर्जी के लिए। टी पॉइंट पर क्या पता करना है, दो बातें, वेलोसिटी और क्या पहले निकालना पड़ेगा वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी नहीं निकालोगे तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इस्तेमाल नहीं करोगे टेंशन नहीं मिलेगा। तो कोशिश करते हैं पहले वेलोसिटी निकालने की, और वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलो भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो किस किस पॉइंट के बीच में लगाएंगे, लोवेस्ट पॉइंट और जिस पॉइंट पर पहुंचना है उस पॉइंट के बीच, राइट। अच्छा तो लोवेस्ट पॉइंट का मतलब ये लेवल कितना है, आपने कहा सर ये तो जमीनी लेवल है, जमीनी लेवल का मतलब h बराबर 0। तो h बराबर 0। अच्छा बताओ ये h बराबर 0 है, ये कितना l। अच्छा ये अगर l है तो आई थिंक रेडियस के हिसाब से इसे भी l होना चाहिए। तो दिस इज l, ये भी l, ये भी l। अब जब ट्रायंगल का इस्तेमाल करो, ट्रायंगल का इस्तेमाल करोगे, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल, गौर से देखिए, गौर से। अगर हम इस वाले पार्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अगर कंपोनेंट आता तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो अगर आप इसे x मान लेंगे तो आई थिंक इस राइट एंगल ट्रायंगल में फोकस करना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो cos 60, रिपीट, cos 60 इज इक्वल टू बेस के नाम पर x अपॉन हाइपोटेनस के नाम पर l। सो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर l cos 60। ध्यान दीजिए x बराबर l cos 60। आधा डाल लो इस सर्कल का टाइप के बाद की कि जो इस तरह के ट्रायंगल बनेंगे इसमें रेडियस r है, रेडियस r है, ये हमेशा r cos थीटा। अगर रेडियस l है तो ये वाला l cos थीटा। देख लीजिए, राइट। अब आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए बेटा। ये कितना, ये अभी भी निकाला, ये कितना है, ये पार्ट आ गया आपका l cos 60, राइट। आंसर दीजिए जी कितनी रहता है, ये भी कितनी। अच्छा इस l में से ये वाला पार्ट कितना, l cos 60। अभी लिखा, अभी देखा l cos, तो ये कितना, l में से l cos 60 निकाल दो, क्या l minus l cos 60 बचेगा। सो ये जो लेवल ऑफ हाइट है इस पॉइंट तक का, ये बन गया x बराबर l minus l cos 60, राइट। एक बात बताइए, व्हाट इज cos 60, गलत, sin 60, sin 60, cos 60 is sin 30, कितना 1/2। तो ये 1/2 बन जाएगा, तो l into 1/2 is actually l/2, तो ये l/2। अच्छा बताओ कौन सा सी बात, ये कितना l, ये कितना l/2। तो l में से l/2 निकालो कितना बचेगा l/2। तो आंसर ये बन जाएगा बेटा अल्टीमेटली l/2। इसी में कोई डाउट तो नहीं, और ध्यान सुनना। अच्छा बताओ ऐसा क्यों किया, क्यों कर रहे सब ड्रामा, अरे पर्पस है, कुछ पर्पस है। क्या पर्पस है कि अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, हेलो आंसर दीजिए बेटा, अगर लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी पता है क्या इस पॉइंट पर काइनेटिक सोच सकते हो, काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ ऑफ। अच्छा लोवेस्ट पॉइंट पर लेवल पता है कितना, अरे ये तो जीरो लेवल है, तो जीरो लेवल मतलब पोटेंशियल भी सोच सकते हो mgh के हिसाब से जीरो। यहां पर काइनेटिक पता है, पोटेंशियल पता है, क्या यहां की पोजीशन पता चल जाए तो क्या पोटेंशियल मिल सकती है, और अगर पोटेंशियल मिल जाए तो काइनेटिक भी मिल जाए। तो भाई हम जा रहे हैं l पॉइंट और e पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन लगाना। तो बताओ सारा मामला किसके अंदर था, ग्रेविटी के साथ में। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या कंजर्व रहता है, और मैकेनिकल एनर्जी कितने पार्ट है, काइनेटिक और, तो हम जा रहे हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एट l पॉइंट बराबर काइनेटिक और पोटेंशियल है। तो कैसे बदला, हम अगर आप धागे को ऐसे घुमाते हैं, धागा करे सर टेंशन की कोई बात नहीं भाई, सारी एनर्जी कंजर्व है, जितनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहां उतनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहां। तो मैं लिख रहा हूं काइनेटिक, ऐसे लिखते हैं अंडर ग्रेविटी मैकेनिकल एनर्जी at p point is equal to mechanical energy at l point, या mechanical energy at l point is same as mechanical energy at p point. How many parts are there for mechanical energy? Mechanical कितने पार्ट, दो। बोलना पड़ेगा kinetic energy at lowest point plus potential energy at lowest point बराबर, इधर बोलो बेटा kinetic energy at p point plus potential energy at p point। चलो भाई kinetic energy at lowest बोलना पड़ेगा half of mv square। What is v? रूट 6gl का स्क्वायर को लिखना है बेटा, हाफ ऑफ मास की जगह m, यहां कितना आ जाएगा रूट 6gl का
होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हो बेटा पोटेंशियल पोटेंशियल। अरे ये तो जमीनी लेवल है, तो पोटेंशियल का जनरल फार्मूला ग्रेविटेशन पोटेंशियल जनरल फार्मूला mgh, लेकिन आप यहां h कितना 0, हमने इसी को रेफरेंस लेवल माना, और अगर h 0 तो mgh लिख सकते हो, लेकिन असल में कितना होगा 0 बराबर काइनेटिक एनर्जी एट t पॉइंट। अरे यही तो सवाल है, यहां काइनेटिक मिल जाएगी तो क्या वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी मिल जाएगी तो वेलोसिटी सम हो गई, और वेलोसिटी को रखते हुए टेंशन मिल जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी पता करनी है, हमको पता नहीं, लेट्स सपोज यहां पर वेलोसिटी कितनी मान ले v। अब अपने मन से मानिए, हम सोच के ले सकते हैं यहां पर काइनेटिक के नाम पर हाफ mv स्क्वायर। सो लेट्स प्लेस हियर, प्लीज स्टॉप राइटिंग बेटा, सूत्र पहले सोचो प्लस। अच्छा पोटेंशियल कर सकते हो क्या, पोटेंशियल का जनरल फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जनरल फार्मूला mg, इसमें h क्या लेवल 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 कहां से जमीन से, और वही चेक करें तो क्या इसका कोई लेवल बनता क्या कितना, फिर से बोलते हैं ये टोटल कितना था l, ये कितना निकल गया l cos 60, l cos 60 का मतलब l/2, तो l में से l/2 कम कर दो क्या l/2 बचेगा, तो इसका जमीन से लेवल क्या l/2 है, और हमने जाना इस पॉइंट पर इसका जमीन से लेवल l/2, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh h की जगह पर l/2। कोई समस्या, लेट्स प्लेस हियर। अब ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करो, क्या स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, तो 6mgl का आधा 3mgl, so it's 3mgl is equal to, बोलना पड़ेगा बेटा, half of mv square। इसको ट्रांसफर करना, इसको ट्रांसफर करो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में mgl/2 is equal to 3 में से आधा निकल गया 2.5, it's 5/2 mgl। नहीं भरोसा तो एक काम करो, एक एलसीएम 2 2 3 6 में से क्या, so 5mgl is equal to कितना बेटा, half of mv square। m से m खत्म, 2 से 2 खत्म, तो v square बराबर अंडर रूट 5gl। so v square बराबर 5gl, तो v बराबर कितना बेटा अंडर रूट 5gl। क्या वेलोसिटी मिल गई, और वेलोसिटी मिल गई तो क्या इस पॉइंट पर टेंशन मिल जाएगा, तो टेंशन वेलोसिटी का कनेक्शन क्या होता है, t बराबर mg cos theta plus mv square by r। so place here find out the tension, so tension at t point, बोलना पड़ेगा tension at t point बराबर बोलना पड़ेगा mg what is cos theta, थीटा कितना 60, तो mg cos 60, एक बार लिख लो mg cos 60 plus m, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी है रूट 5gl, तो रूट 5gl का स्क्वायर कर दें, v स्क्वायर करना तो क्या रूट 5gl का स्क्वायर कर दें, अपॉन नीचे क्या रखना है रेडियस के नाम पर लंबाई कितनी, रेडियस l, so I think m into g, अच्छा cos 60 कितना 1/2, it's 1/2 प्लस क्या रूट हटेगा, तो रूट हटेगा 5g बनेगा, l कैंसिल, ये बन जाएगा 5mg, तो 5mg प्लस आधा mg 5.5 mg, so t at t point 5 दूनी 10 1 11, it's 11/2 into mg, वेट का 5.5 गुना। कैसे कोई भी सवाल हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, पक्का ओके। केवल दो बातें वैसे वो तो बेटा, एक टेंशन इक्वेशन, दूसरा कंजर्वेशन एनर्जी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लगभग सारे सवाल इतने सही हो जाएंगे। जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए छोटा सवाल, बाकी लोग नोट करते हैं, कोई थोड़ा जल्दी करें बस। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एक स्लोप जैसी ट्रेजेक्टरी है, तो अल्टीमेटली सर्कल में खत्म होती है। टॉप पे यहाँ एक m मास रखा है, इंफॉर्मेशन के तौर पर ये कहा गया है कि जो सर्कल है इसकी रेडियस r है, और जो m मास है इसका फिलहाल अभी लेवल h है, राइट। सर्कुलर ट्रैजेक्टरी का ये सर्कुलर टर्निंग है, ये पॉइंट है एक पोस्ट बी पॉइंट, इंडिया का टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट इस सर्कुलर ट्रैजेक्टरी का, सर्कुलर रास्ते का। एक अच्छी बात ये बताई गई है कि सरफेस है स्मूथ,
सारा होगा अंडर ग्रेविटी। इतनी बटन तब एक इंक्लाइंड सरफेस सर्कुलर ट्रैजेक्टरी उसका टॉप मोस्ट पॉइंट राइट मेंशन किया गया है। सेंटर पॉइंट हमसे कह रहा है कि फाइंड, लिख दे रहा बेटा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h। हर चीज का इंपॉर्टेंस है, ये वर्ड बोलने का मतलब फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h in terms of r। Find minimum value of h in terms of r, minimum value of h in terms of radius r, so that circular path is just completed। चलो केवल इतना तरीका होगा तो क्या इसमें टेंशन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? हमेशा ऐसा नहीं, ये तो प्राइम इक्वेशंस हैं। मेरा सुन लो, हर सवाल अरेंज करते चलो, पढ़ना आवश्यक नहीं, आवश्यक है जो पढ़ रहे हो उसको अरेंज कर। अच्छा बताओ बेटा, एक मिनट रुको प्लीज। तुम्हें टेंशन चाहिए तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए, यानी टेंशन के लिए वेलोसिटी निकालना मस्ट है। लेकिन अगर केवल सर्कल के कंप्लीट होने की बात हो तो हम क्रिटिकल वेलोसिटी का डिस्कशन करते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं चाहिए। सर्कल को वेलोसिटी के पॉइंट पर दूसरी केवल डिस्कस कर लो। तो मुझे इतना बता दो बस कि जैसे एक बात मैं बोलना है, एनर्जी कंजर्वेशन बात कर लेते हैं। ये सारा होता किसके अंदर है? और ग्रेविटी कैसी की सरफेस क्या स्मूथ है कि रफ है? म्यू इज इक्वल टू 0, कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, स्मूथनेस है। तो क्या ये वाला मास यहां पर अभी पोटेंशियल एनर्जी लिए बैठा है कितनी? mg है। और जैसे नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो कोई दूसरी एनर्जी बढ़ेगी जो कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर है। तो कौन सी बढ़ेगी? तो यहां से यहां तक आते थे कि रफ्तार पकड़ लेगा। इतनी रफ्तार होनी चाहिए कि सर्कल जस्ट कंप्लीट हो जाए। मुझे बताओ बॉटम पॉइंट पे कम से कम कितना होगी सर्कल का रूट 5g। तो इतना कह दें कि इसकी यहां पर रफ्तार जो बनेगी वो रूट 5g की बराबर होनी होगी। और अगर रूट 5g है तो सर्कल जैसे तैसे कंप्लीट हो जाए। क्या बात समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ, यहां से यहां तक आना इसके अंदर में ग्रेविटी कैसा भी कंजर्वेटिव क्या अंदर रहता है? मैकेनिकल। तो क्या हम टॉप मोस्ट पॉइंट कैसा कहते हैं? x पॉइंट और a पॉइंट के बीच कंजर्वेशन लगा दें। तो आंसर दीजिए बेटा, मैकेनिकल एनर्जी एट x पॉइंट। बहुत आसान काम है, बराबर मैकेनिकल एनर्जी एट a पॉइंट। चलो भाई x पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है? हां ये रखा है एट इज रेस्ट कंडीशन। चलो भाई बोलना पड़ेगा, इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। फार्मूला बोलो mg। इसका जमीन से लेवल कितना? h mg h। स्लैंट लेवल नहीं देखा जाता, ठीक वर्टिकल लेवल देखा जाता है। तो इसके पास पोटेंशियल के नाम पर mg है। स्टैटिक के नाम पर कितना बेटा? ये तो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब हाफ ऑफ mv स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। अच्छा एक पॉइंट तक आते आते क्या इसका जमीनी लेवल आ गया? और जमीनी लेवल का मतलब जमीन की हाइट कितनी? 0। तो एक पॉइंट पर इसके पास यहां से यहां तक आएगा तो हाइट 0, और हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी लिख जरूर सकते हो, लेकिन आसान में कितनी होगी? 0। अपना स्टैटिक के नाम पर कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? आप सीधे सीधे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सिस्टमैटिक काम किया कि यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर यहां प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जो कि सारा होता ग्रेविटी के अंदर में। तो काइनेटिक के नाम पर हाफ mv स्क्वायर 0, पोटेंशियल के नाम पर हाइट h है, यहां पर पोटेंशियल h के नाम पर 0 तो पोटेंशियल 0, लेकिन काइनेटिक के नाम पर यहां पे इसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, v होनी चाहिए। राइट चलो आई थिंक ये 0 तो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तो mgh इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो v m से m मतलब तो v स्क्वायर by 2 बराबर gh। तो v स्क्वायर बराबर रूट 2gh, 2gh तो v बराबर कितना है बेटा? अंडर रूट ऑफ 2gh। ये वेलोसिटी ये अचीव करेगा जब ये कितनी हाइट गिर जाएगा? h। अच्छा बताओ, सर्कल कंप्लीट होना है, अगर सर्कल कंप्लीट होना है तो इस पॉइंट पर, अब ये बात छोड़ दो, सर्कल के हिसाब सोचो कितनी वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए? कम से कम 5g। तो ये वेलोसिटी हम कंपेयर करने जा रहे हैं इसके साथ, अंडर रूट ऑफ 5gr लिख दे रहा हूं बेटा, होनी चाहिए ताकि सर्कल जस्ट कंप्लीट हो सके, क्रिटिकली कंप्लीट हो सके। राइट? अच्छा एक बात और सुनो, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली गलत है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सही वेलोसिटी किस पॉइंट की? देख लो पढ़ो, देख लो ए पॉइंट की वेलोसिटी है। अच्छा सर्कल के
कैसा लिखे? टू कंप्लीट सर्कल, प्लीज ध्यान दो, वेलोसिटी एट ए पॉइंट √5gr, जो लिखना उसका आंसर देना। ए पॉइंट सर्कल कंप्लीट करना है तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी √5gr या इससे ज्यादा हो तो दिक्कत नहीं होगी, तो लिख सकते हैं कि वेलोसिटी एट ए पॉइंट √5gr या इससे ज्यादा, ग्रेटर देन आर इक्वल, राइट। अच्छा, ए पॉइंट पर वेलोसिटी हम भी कितनी निकाली, अभी भी निकाली एनर्जी कंजर्वेशन। अब इस बात को अप्लाई कर लेता हूं कि √2gh is greater than or equal to √5gr. Squaring both sides, root will cancel out, so 2gh greater than or equal to 5gr. g से g मर गया, h greater than or equal to 5r/2. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पढ़ के बताओ समझे, मैं तो पढ़ो। हाइट कम से कम 5r/2 के बराबर या इससे बड़ी होनी चाहिए। अरे अच्छी हाइट से फेंकोगे और 100% कंप्लीट होगा, राइट? नॉट करेक्ट बेटा। मोशन ऑन हेमिस्फेरिकल सरफेस, motion on hemispherical surface. Motion on hemispherical surface. मोशन ऑन हेमिस्फेरिकल सर्किट हो गया बेटा। अब हेमिस्फेरिकल सरफेस में एक्चुअली नंबर 1 डाल दो, फॉर एग्जांपल नंबर 1 फॉर एग्जांपल मोशन ऑन हेमिस्फेरिकल सरफेस नंबर 1 डाल दो, उसमें से सर्कुलर ब्रिज, नंबर 1 डाल दो सर्कुलर ब्रिज। सर्कुलर ब्रिज का मोशन, लेकिन इसको डिस्कस करने के बाद थोड़े से रास्ते खुल जाएंगे, हेमिस्फीयर में कहां कांटेक्ट खत्म होगा वो भी डिस्कस कर सकें। अभी रॉड वाला केस पे डिस्कस करते हैं ताकि बाउंड्री खत्म हो जाए इसका। सुनो, सर्कुलर ब्रिज का मतलब हो गया, सर्कुलर ब्रिज में दो वैरायटी पॉसिबल है। एक वैरायटी का पॉसिबल है कि आप किसी सर्कुलर ट्रैक पर जाते जाते या किसी एक स्ट्रेट रोड पर जाते जाते आपके पास कोई ऐसा बैंकिंग आ जाए, ऐसी सर्कुलर टर्न आ जाए। अच्छा, ऐसी सर्कुलर टर्न के टॉप पर अगर आपकी कार पहुंची, ऐसे सर्कुलर टर्न के टॉप पर अगर आपकी कार पहुंची, तो इस पॉइंट पर आप फील कर पाएंगे कि अगर आपका मास m है या कार का मास m है, जो भी बॉडी सर्कल का पार्ट बनती है। अच्छा देखना जरा ध्यान से, हम चाहे तो थोड़ी सी डिजाइन रेडी कर सकते हैं, बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना बता दें कि एक सर्कुलर टर्न है। अरे सर्कुलर टर्न का मतलब ये आप किसी और ब्रिज को बाईपास कर रहे हैं, तो ऐसे और ब्रिज को बाईपास करते वक्त टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो बॉडी का वेट है वो कहां की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये सर्कुलर ट्रैजेक्टरी है तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, तो वेट काम करेगा नीचे की तरफ। कार टर्न पर जाते 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 जब यहाँ पर पहुंचेगी तो अपने वजन mg से ब्रिज को प्रेस करके नीचे की तरफ करेगी प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट, तो इसने वजन से इसको दबाया और इस पर नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ लगा n। अब मुझे बताना बेटा, इसको एक सर्कुलर पार्ट का हिस्सा बना दिया गया, बाय चांस गलती से सर्कुलर पार्ट का हिस्सा बन गई। अब बन गई तो उसको सर्कुलर पाथ को पार करने की शर्त रखनी पड़ेगी। सर्कुलर पाथ को बाईपास करना है तो यू मस्ट हैव अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। आपके पास एक फोर्स होना चाहिए जो कि कहां की तरफ डायरेक्टेड हो,
सर्कल के सेंटर की तरफ। तो बताना बेटा, इस बॉडी को, इस कार को, इस सर्कुलर ब्रिज को पार करने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा कहां की तरफ? सेंटर की तरफ। रिसोर्स मत बताना, नेट फोर्स कहां की तरफ हो? सेंटर की तरफ, जो कि कैसा काम करे? सेंटीमीटर। और नेट फोर्स के नाम पर, नेट फोर्स तब आएगा जब बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हो। तो फोटो देख कर लगाओ बॉडी पर कितने फोर्सेस काम कर रहे थे। आपने कहा सर Fg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, दोनों में किसे बड़ा होना चाहिए? Mg, ताकि नेट फोर्स कहां की तरफ आए? सेंटर की तरफ आ जाए। तो नेट फोर्स कितना आएगा? हम तो एक बात लिखते हैं, हम तो लिखते हैं Fnet बराबर, हम लिख सकते हैं किसी भी मोशन को कंप्लीट करने के लिए Fnet बराबर, प्लीज सुनो बहुत ध्यान से, एक्टिविटी देखो टॉपिक के बीच नहीं चल रहा है। अगर बॉडी को चलना है तो चलने के लिए चाहिए ma, तो हम लिखते थे Fnet बराबर ma। अब बॉडी चलना नहीं, बॉडी को घूमना है, तो घूमने के लिए क्या चाहिए? Fnet बराबर F सेंटीमीटर। तो भाई Fnet बराबर ma होता है, Fnet बराबर F सेंटीमीटर भी हो सकता है। चलो भाई Fnet बताओ, बॉडी पर Fc डालो, बताओ बॉडी पर अभी कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 1 की 2 फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो घटा दो। अब घटाते हैं हमेशा बड़े वाले में। अच्छा m बड़ा कि mg? क्यों mg बड़ा? क्योंकि mg बड़ा होगा तभी तो नेट डायरेक्शन कहां की तरफ आएगी? सेंटर की तरफ। तो हम लिख देते हैं mg नीचे की तरफ माइनस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ बराबर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? mv²r। राइट, m को उधर ट्रांसफर करो, mg की तरफ शिफ्ट करो। बहुत ध्यान से रहना, छोटा सवाल डिस्कशन अच्छा है। इधर ले आओ, mv²r इज इक्वल टू कितना आएगा? m। सो m बराबर कितना आएगा बेटा? बोलना पड़ेगा mg माइनस mv²r। अब जरा सुनिए बहुत ध्यान से, चाहे ये मास m कार का हो, चाहे ये मास m उसके अंदर बैठे पर्सन का हो, अगर कार सर्कुलर पार्ट का हिस्सा बन गई, क्या पर्सन भी सर्कुलर पार्ट का हिस्सा बन गया? तो कार को सर्कुलर पाथ बाईपास करना है तो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, पर्सन को उसमें बैठे बैठे बाईपास करना है तो उसको भी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। आंसर दीजिए mg क्या है? Suppose this is discussion on about a person sitting inside the car। अगर ये है डिस्कशन, ये चर्चा किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि कार के अंदर बैठा है, तो तब mg उसका क्या है? वेट है, उसका रियल वेट। आप इसका w है, बहुत सुनना, इस बात मैंने डिस्कशन किया है न्यूटन्स लॉ में। mg क्या है? रियल वेट। तो m क्या है? एपीरेंट वेट, w एपीरेंट। अब बोलो स्टेटमेंट को पढ़ के बताना, स्टेटमेंट पढ़ना बेटा। पर्सन को क्या महसूस होता है? पर्सन को महसूस क्या होता है? एपीयर क्या होता है? नॉर्मल। पर्सन का रियल वजन कितना है? mg। और उसको अगर सर्कुलर पाथ बाईपास करना है तो उसको क्या चाहिए? mv²r। अच्छा, इतनी डिस्कशन से अभी एक सीखो, दूसरा बताना। इतने डिस्कशन से तुम्हें एक रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला कि अगर पर्सन को सर्कुलर पाथ बाईपास करना है तो mg सेंटर की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ। रिजल्ट आ गया mg माइनस m, और नेट फोर्स कहां की तरफ पहुंचेगी? सेंटर की तरफ। और नेट फोर्स का नाम क्या होगा? सेंटीमीटर। हमने लिखा mg में से m घटा दो, नेट फोर्स बचेगा जो कि fc के बराबर होगा, fc बराबर mv²r। शिफ्ट किया तो mg माइनस mv² बराबर n। पर्सन का, मैं पढ़ रहा हूं, तो सही बताना, पर्सन का अपीयरेंट वेट उसके रियल वेट से थोड़ा कम है। ऐसा निकल गया? अब याद करो, आपकी गाड़ी जब अचानक से किसी बम पे आती है तो आपको लगता है ये सीट से उठे, नॉर्मल लूज हो जाता है, नॉर्मल करंट खत्म हो जाता है। ऐसा होता है? दूसरी बैंकिंग। सेकंड टाइप ऑफ बैंकिंग, अली किस टाइप कवरेज है? ये किस टाइप कवरेज है? इसमें जिस पर फिनोमेना हो रहा है वो सरफेस क्या उभरी हुई है? कौन आउटवर्ड है? इट्स अ कॉन्वेक्स ब्रिज। हर बार सवाल में फोटो बन के नहीं आएगा। ये कैसा ब्रिज है? ये कॉन्वेक्स ब्रिज है। राइट, चलो भाई दूसरी फोटो देखिए। अब इसमें क्या डायरेक्ट एम मास की का दिखा दे रहे हैं। गेट्स प्राइवेट का एक्सीडेंट ऑफ का सेक्टर, ये फोकस करो। भरिए जैसे भी एटॉमिक का सुनो, मास कितना मान लो भाई? mg का काम करेगा, तो सही बात है, mg तो टुवर्ड्स ग्रेविटी काम करेगा। ये बीच की फोटो मत करना, ये पिलर और ऐसे कौन रास्ता है, तो कार ऐसे आएगी नीचे और फिर भाग जाएगी। अच्छा बताओ, mg कहां की तरफ? नीचे। कार ने ब्रिज के स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ दबाया, पास करते हुए दबाया, दबाते हुए किया प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल एक्शन। तो इसने प्रेस करके नीचे किया होगा एक्शन, और बदले में इसको मिल गया नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ की सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, बाई चांस सेंटर की तरफ। अच्छा बताओ, बॉडी को सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए क्या सेंटीमीटर चाहिए? और सेंटीमीटर कहां की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंटीमीटर एफसी के सेंटर की तरफ चाहिए। अब मेरी बात का सोच समझ के जवाब देना।
किससे बड़ा होना चाहिए, एन को कि mg को? क्योंकि n बड़ा होगा तो n में mg घटा दोगे तो रिजल्टेंट n की साइड आएगा, क्या n की साइड क्या होगा, सेंटर की साइड आएगा। तो बताओ मेरा नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स mg माइनस n की n माइनस n। तो देख सकते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो F नेट बराबर mc होना चाहिए, और F नेट के नाम पर नॉर्मल ऊपर की तरफ mg, नीचे की तरफ नेट फोर्स n माइनस mg बराबर m मल्टीप्लाई v स्क्वायर बाई r। तो n बराबर की ऑक्सीडेशन शिफ्ट करो कितना जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। बोलना पड़ेगा ये क्या है, ये क्या है, महसूस होने वाला वजन। ये क्या है, वास्तविक वजन। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इन दोनों के बीच में चेंज लाएगा। बताओ जरा पढ़ के बताना। पर्सन को, हेलो बेटा बोलना पड़ेगा, पर्सन को महसूस होने वाला वजन उसके वास्तविक वजन से थोड़ा ज्यादा। तो जैसे कभी वो अपने आप कर्वेचर में आएगा तो उसको थोड़ा सा वजन ज्यादा महसूस होगा। अच्छा, वजन महसूस होना अलग बात है और वास्तविक वजन अलग बात। वास्तविक वजन हमेशा कितना रहता है, mg। महसूस mg से ज्यादा भी हो सकता है। और तो बताना चाहता है, एक पर्सन किसी मतलब किसी बड़े अच्छे मूड में उसने कार निकाली, और कार निकालने का घूमने का उसके पास पहले ऐसा बम पाया, फिर ऐसा बम पाया, बताओ ऐसा बेटा, ऐसे बम पे वजन हल्का, फिर इसके बाद भारी, फिर इसके बाद हल्का, ऐसा होता है। राइट, नोट करते हैं। ये बहुत आसान है। 1 2 3 4 बेसिक डिजाइन रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 डिजाइन बनानी एक नंबर। अगर आपको सिर्फ बनाना है ये लीजिए। अगर आपको सुनो फोकस करो, तो क्या बना रहे हो सुनना बेटा। धागे से अगर आप एंड पॉइंट पर बुढ़िया वाले नहीं हो, अगर किसी धागे से किसी एंड पॉइंट को अगर आप बांध दें और उसे सर्कुलर ट्रेस पर घुमा, ऐसे घुमा, राइट, तो धागे में रिस्क है कि धागा का कहीं ढीला हुआ, लूज हुआ, फ्लैटनिंग इफेक्ट आया तो धागा लूज, और धागा लूज तो क्या है, सर्कुलर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन रॉड में ऐसा नहीं, रॉड में ऐसा, रॉड के केस में सबसे अच्छी बात है कि टेंशन जीरो होने का कोई रिस्क नहीं। तो ध्यान से सपोज करो कोई रॉड है, तो रॉड के एंड पॉइंट पर अगर कोई मास कहीं कुछ भी करके स्टिक कर दिया जाए, चिपका दिया जाए, तो हेल्प करना है बहुत ध्यान से। आपको पता है सब कुछ, मैं पूछ रहा हूं सपोज उसकी रेडियस कितनी है, और ये जो पॉइंट हमारा हाथ से एसोसिएट है उसका नाम सेंटर है, सी है, और ये आर है, उसके एंड पॉइंट पर एम मास कितना मास, आंसर दीजिएगा √2gr दे दो उसको। क्या यहां तक पहुंचेगा, √2gr से ज्यादा तो, और √2gr से कम तो ये केस कौन सा है, ग्रेटर देन √2gr की लेस देन। अच्छा बताना ये वाला केस कौन सा है, ग्रेटर देन √2। ये वाला केस, ये वाला क्या भी बात समझ। अच्छा बताना, टॉप मोस्ट अगर धागा होता तो क्या टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टेंशन का रिस्क होता, लेकिन इस वाले केस में धागा नहीं बल्कि रॉड। क्या है, रॉड में टेंशन जीरो होने का रिस्क नहीं है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने का तरीका ये कि टेंशन नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, टिका तो रहेगा ना, रॉड स्ट्राइक नहीं हो सकती, रॉड ढीली नहीं हो सकती। तो आंसर दीजिएगा, कॉमन सेंस से आंसर दीजिएगा, कॉमन सेंस आएगा। यहां से यहां तक कितना, तो यहां से यहां तक कितना, अरे एनर्जी कंजर्वेशन का भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहां से यहां तक कितना, अच्छा √2gr सोचते वक्त एक भी बार तुमने टेंशन की बात सोची, और ध्यान से सोचो, जिन लोगों ने पहले से क्लास मतलब लेक्चर 1 से क्लास करी सर्कुलर की, वर्टिकल सर्कुलर की, उन्हें धीमे धीमे मेमोरी पे जोड़ डाला हूं, याद कर रहे हैं तुम्हारी कि लोवेस्ट पॉइंट पर √2gr देते हो तो क्या ये यहां पहुंच जाता है, राइट। अच्छा इसमें टेंशन का कोई रिस्क अभी तक नहीं। आगे किसका रिस्क था, हम कहते टेंशन का रिस्क खत्म, क्योंकि अब की बात तो रॉड है, अब की बात धागा, तो टेंशन का रिस्क खत्म, तो क्या वेलोसिटी के रिस्क कर ले। तो यहां पर इतनी वेलोसिटी दे दो ताकि यहां तक पहुंच जाए, टेंशन की बिना चर्चा किए। टेंशन की चर्चा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब की बात धागे की जगह पर, तो टेंशन जीरो होने वाला रिस्क, तो केवल लोएस्ट पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी दे दो कि टॉप मोस्ट तक पहुंचे, लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। मेरे साथ मानो में करना सवाल, यहां हाइट कितनी, अरे ओनली सॉल्व करेंगे, जैसे मैं मन करे बात बचा, यहां हाइट कितनी, यहां पर वेलोसिटी कितनी दो, v कितनी, v, और धीमे धीमे इतनी वेलोसिटी दो जस्ट यहां तक पहुंच जाए, जस्ट पहुंच जाए। पहुंचने के बाद भले 1 सेकंड के लिए स्टॉप सा हो जाए, इसके बाद तो ऐसे आएगा ही आएगा, राइट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन टॉप मोस्ट तक पहुंच जाए
आप पहुंचा ये देखना आप देखना ए बस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये देखो सर्कल कंप्लीट कर गया। तो यहां तक अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो भी काम चल जाएगा। तो मेरे साथ हेल्प करना, थोड़ी सी हेल्प करना बेटा। इफ वी हैव रॉड इंस्टेड ऑफ थ्रेड, अगर मेरे पास धागे की जगह पर एक रॉड है, तो ये रहा सेंटर पॉइंट, प्लीज नोट डाउन करें, ये रही हमारी रॉड। हेल्प करना बेटा, लास्ट पॉइंट पर कौन बना है, एम मास, और धागे की सॉरी रॉड की लंबाई कितनी मान ले बेटा, एल। हेल्प करते चलना। अच्छा लोवेस्ट पॉइंट का मतलब ये h बराबर कौन सा लेवल है, 0, h बराबर 0, बात नहीं बेटा, बात नहीं, h बराबर 0। आपने रॉड को, बढ़िया सी रॉड को टक से धक्का दिया, रॉड ये गई ये गई ये गई ये गई, कैसा बात हो गया, सर्कुलर। अच्छा यहां टेंशन का कोई रिस्क नहीं, यहां भी क्योंकि धागा नहीं रखी तो रॉड। तब उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते क्या चाहते हो, आपने जैसा कितना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि बहुत हो तो वेलोसिटी बस खत्म हो जाए, वेलोसिटी कम ना पड़े, वेलोसिटी खत्म हो जाए। वेलोसिटी खत्म मतलब यहां पर v मिनिमम कितना हो सकता है। आपको अपने फोटो दिखाई दे रहा है, जो रॉड है यहां से वेलोसिटी हो धीरे 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 बस ये हाइपर हो जाए। तो टॉप पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 हो तो भी काम चल जाएगा। आंसर दीजिए, यहां वेलोसिटी 0, यहां पर क्या लेवल है, टोटल हाइट, तो ये टोटल हाइट का लेवल कितना बोलना पड़ेगा इस बराबर ये हाइट कितनी, तो धक्का तो धक्का तो धक्का तो वेलोसिटी दे दो। अच्छा तो आपको तक मिनिमम हम सुनना, सवाल अनंत बन सकते हैं, मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, सर्कल, किसी सर्कल के कंप्लीट होने की या जैसे तैसे कंप्लीट, सवाल केवल क्रिटिकल पर बनता है बेटा ना। तो सुनना, आपने कहा सर हमने नीचे रॉड को इतनी तेज झटक दिया है कि रॉड जस्ट ऊपर तक पहुंच गई तो अपने आप सर्कल कंप्लीट ही कर लेगी, जो धागे की लूज होने वाला कोई चांस सबकी बात नहीं है। तो बताने जा रहा है लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन, चूंकि ये मामला अभी भी किसके अंदर है, ग्रेविटी के अगेंस्ट रॉड गई है, ग्रेविटी के फेवर में रॉड वापस आएगी, तो मामला ग्रेविटी का मैकेनिकल एनर्जी है, बोलना पड़ेगा ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव टू मैकेनिकल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। सो मैकेनिकल एनर्जी कितने पार्ट, 2 पार्ट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक के नाम पर हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी कितने दी हमने एजेंट में ऑफर करी, तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल के नाम पर, अरे होता तो mg है लेकिन x कितना 0, पोटेंशियल के नाम पर 0। अगला बोलो बेटा, टॉप पोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया, क्या काइनेटिक होगी, आपने कहा सर काइनेटिक नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा, तो काइनेटिक के नाम पर लिख जरूर दिया हाफ ऑफ mv स्क्वायर, लेकिन इसका आंसर 0 होगा, थोड़ी कोई दिक्कत, लेकिन गैस का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, पोटेंशियल की होगी mgh, तो mgh की जगह पर क्या प्रेस कर दे 2l, आंसर निकल इधर वाला हाफ ऑफ m मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर बराबर इधर बोलो 2mgl, m ने m को मार डाला तो v स्क्वायर बराबर 2 2 4gl, स्क्वायर का क्या रूट आएगा, तो v बराबर अंडर रूट ऑफ 4gl। सुनो ध्यान से, ये मिनिमम, why minimum, if you need real velocity to be minimum, तो यहां भी वेलोसिटी मिनिमम। सुनो ध्यान से, आंसर दीजिए, देखने चाहते तो कितना सीखे, एक और बात सुनो, एक और बात, शेल, ब्रूस शेल, हॉलो शेल, खोखला गोला, ठीक, सेंटर, शेल क्या है बेटा, तुम्हें 3 आंसर एक साथ देने पड़ेंगे इसको सीखने के बाद। इस शेल बहुत छोटा डिस्कशन, ये शेल है, शेल के अंदर, एक शेल के अंदर यहां गोला रखा और इस गोले को जैसे तैसे जुगाड़ करके धक्का दे दिया, ठीक, ये भी सर्कुलर पाथ पर आ जाए, अगर सर्कुलर पाथ पर आएगा तो इसने नीचे की तरफ वजन लगा के शेल को दबाया, नीचे किया इसने प्रेसिंग एक्शन, और इसने सरफेस से रिसीव किया इक्वल अपोजिट नॉर्मल, आंसर दीजिए, बहुत सोच समझ के आंसर देना। जब धागा घूम रहा था तो धागा टाइट था, सही बोल कर धागा जब घूम रहा था धागा टाइट था, सही बात है। अगर धागे को सर्कल कंप्लीट करना है तो धागे का टाइट होना आवश्यक है, तो धागे में आपको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में कौन हेल्प करता है, टेंशन, राइट। दूसरी बात, रॉड के केस में कौन हेल्प कर रहा है, रॉड का टेंशन, रॉड का टेंशन, बिल्कुल सही बात है। असल में वेलोसिटी 0 हो जाए, अलग हो जाए, अलग बात है, तो धागे में भी टेंशन था, रॉड में भी, यहाँ कौन बोलना पड़ेगा, अरे यार अगर ये पूरा रोल करता रोल कर गया तो क्या यहाँ नॉर्मल वही काम कर रहा है जो धागे में टेंशन करता था, क्योंकि धागे में टेंशन था टुवर्ड्स सेंटर, इस बार नॉर्मल है टुवर्ड्स सेंटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, अब सुन ध्यान से, इसमें टेंशन 0 होने का कोई खतरा नहीं, टेंशन नहीं, देखो 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 फोटो देखो, कहां धागा है यार, इस शेल
बाउंड्री पे चिपक के पूरा सर्कल पूरा कर ले जाए। इसमें कहीं टेंशन जीरो होने का कोई रोल नहीं, तो इसमें टेंशन जीरो होने का कोई खतरा नहीं और इसमें भी टेंशन जीरो होने का कोई खतरा नहीं है। इसे सिमिलर, कैसे सिमिलर। इसमें लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी वेलोसिटी दे दो कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, 4g। इसमें भी लोएस्ट पर कितनी दे दो, 4g। धागे में 5g। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हर वो केस जहां धागे का रोल, भाई सिंपल सी बात है, दो बातें, या तो धागा होगा या बिना धागे केस होगा। धागा मतलब धागा थर्ड वाला केस है, वहां लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5g। तो मिड पॉइंट पर कितनी पहुंचेगी, √3g। तो टॉप पॉइंट पर √g बेटा बोलना पड़ेगा। धागे में √5g, तो यहां पे √3g है, तो यहां पे √g है। इतनी बात है। अच्छा बताओ, धागे की जगह अगर रॉड हो या सेल हो, रॉड हो या सेल हो, तो जो काम धागे में टेंशन करता था रॉड में भी टेंशन कर सकता है, लेकिन रॉड के स्लैग होने का कोई डर नहीं। अच्छा, जो काम धागे में टेंशन करता था शेल के केस में वही काम कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या स्लैग हो सकती है कि धागे की तरह नहीं, तो धागा और रॉड भाई शेल और रॉड बिल्कुल सिमिलर केसेस हैं। इनके लोएस्ट पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी दे दीजिए कि जैसे जैसे सर्किल कंप्लीट हो जाए तो कितनी चाहिए, √4gl। राइट, ये नोट करें। इसमें डाल देना केस ऑफ रॉड, केस ऑफ रॉड, केस ऑफ स्फेरिकल शेल, केस ऑफ रॉड। तो बच्चे पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप पेशेंस के साथ ही करना। केस ऑफ रॉड और केस ऑफ स्फेरिकल शेल दोनों में ही टेंशन के जीरो होने का रिस्क नहीं। तो धागा वाला केस अलग है, थ्रेड वाला केस अलग है, उसके लोएस्ट पॉइंट पर 5gr की रिक्वायरमेंट होती है और जो आपका थ्रेड है, सॉरी जो रॉड है या फिर जो शेल है, अगर √4gr होगा तो भी काम चलेगा। लेकिन पैटर्न बड़ा मस्त है बेटा, हमेशा याद करो हर एक स्टेप के बाद √2gr की कमी आती है। हाँ, तो अगर तुम्हें याद है तो याद करो धागे में 5 3 1 यहाँ बोलना पड़ेगा, यहाँ पे √4, यहाँ √2, तो यहाँ पे 0 है। दो काम करते जाओ, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा। यहाँ बोलो अजी, यहाँ पे तो यहाँ पे तो लास्ट पॉइंट पे क्या तुम नॉर्मल बता सकते हो, 5 mg नॉर्मल बोलना पड़ेगा। चलो बनाए इक्वेशन बना ले। अरे बहुत आसान इक्वेशन है, सोचो कॉमन सेंस सोचो। अच्छा, नीचे का इक्वेशन बनाओ, क्या लिखो यार, फोर्स बैलेंस। बेटा पूरी मैकेनिक्स दो बातों पे चलती है, पूरी मैकेनिक्स दो बातों पर, फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन, एनर्जी बैलेंसिंग, बाकी काम होता है। केवल दो बातें हैं, फोर्स बैलेंसिंग और एनर्जी बैलेंसिंग से सोच चुके हो, अब फोर्स बैलेंसिंग लगा लो। बटन पॉइंट बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। क्या आपका ये मास इस वक्त सर्कुलर पार्ट का हिस्सा है, हाँ या ना? अरे यार सर्कुलर पार्ट है, क्या सर्कुलर पार्ट का हिस्सा है? अच्छा, सर्कुलर पार्ट का हिस्सा बन गया, प्लीज चलाना मत करो भाई। क्या नोट कर रहे हो क्या? कितनी देर लगेगी? चलो 30 सेकंड थी, जल्दी फटाफट करो, मतलब 30 सेकंड आपके पास, तो सबकी मदद चाहिए इसलिए मैंने समय दिया आपको। अब भाई सबको साथ करना पड़ेगा। चलो, इस पॉइंट पे m मास पे कितने फोर्सेस एक्टिव, 1 2, अब अंदर mg सेम डायरेक्शन अपोजिट, जोड़ने घटा दे, तो इस पर नेट फोर्स कितना है, n mg। नेट फोर्स इस वक्त क्या प्रोवाइड कर दे ताकि सर्कुलर कंप्लीट हो जाए, fc का मतलब सेंटर, mv² बढ़िया। क्रिटिकली सर्किल कंप्लीट होना जैसे तैसे, तो जैसे तैसे कंप्लीट होने के लिए पहले ना उस बात को कि अगर सर्कल हमें क्रिटिकली कंप्लीट कराना है, तो एग्जांपल ले रहा है क्रिटिकली, तो क्रिटिकली कंप्लीट होने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी रफ्तार होनी चाहिए, सो इतनी होनी चाहिए कि बस टॉप तक पहुंच जाए। और टॉप तक पहुंच जाए मतलब टॉप पर पहुंचते भले हो जाए, लेकिन टॉप तक पहुंच जाए, तो यहां पर कितनी रफ्तार दे दो, यस √4g। असल में पता है जो बातें हमने बोली उनको एक बार अगर एक लाइन बोले तो इन दोनों केसों में टेंशन के बारे में प्लीज रिकॉर्ड नहीं करो प्रश्नों, इन दोनों केसेस में टेंशन का खत्म होने का कोई रिस्क, तो रिस्क इतना है कि टॉप तक पहुंचा तो दो, अब टॉप तक पहुंचाने के लिए बॉटम पे कितना देना पड़ेगा, जैसे √4gl दोगे तो मिडिल पॉइंट पर 2gl बचेगा, टॉप तक पहुंचते पहुंचते 0, भले ही वेलोसिटी 0 ने टॉप तक पहुंच तो गया, अब पहुंच गया तो अपने मोशनल इनर्शिया क्योंकि चल रहा था कि चलता जाएगा, यस सर, बहुत जरूरी है, टॉप तक बस सही पहुंचा दो,
क्योंकि चल रही है इसके टॉप पे, भले इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी लेकिन चल रही थी इसलिए चलती जाएगी और सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब जरा सुनिए, अब जरा सुनिए, करेगा क्या n माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई क्रिटिकली कंप्लीट करके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट लेसियर वैल्यू प्लेस करो n बराबर n माइनस बराबर m मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर करोगे तो बढ़ जाएगा 4gl बचेगा अपन l लिखते क्या l को मार डाला 4mg और mg तो n बराबर लोवेस्ट पॉइंट पर कितना टेंशन होना चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि टॉप तक पहुंचते पहुंचते भले वेलोसिटी 0 हो जाए के सर्कल पार हो जाए। डन? चलो एक बात और एक सवाल और करेंगे हम लोग, इस अच्छा है कर सकते हैं यार। सुनो, जो आंसर यहाँ है क्या सेम आंसर यहाँ भी होगा? अच्छा धागे में धागे में टेंशन था, रॉड में भी टेंशन ही होगा, याद रखें। लेकिन रॉड में टेंशन हो 0 होने को फिर इस तरह आप लिख सकते हैं इस बात को कि रॉड में ही ऑलवेज टेंशन मेंटेन रहेगा, टेंशन के 0 होने का कोई रिस्क नहीं, 0 होने का कोई रिस्क नहीं। नमस्कार। पर 0 पहुंचने का मतलब बस कंटेंट खत्म करने वाला था, लेकिन मोशनल इनर्शिया ने उसे सर्कुलर ट्रैजेक्टरी मेंटेन रखी, उसका सर्कमफ्रेंस से टच बना के। ये बात सुनना, नॉर्मल खत्म होने का तो समझते हो। एग्जांपल देता प्रेस किया कि नहीं किया? टच किया, प्रेस थोड़ी किया। हमने क्या किया? टच किया। अब की बार हमने दोनों बातों में फर्क है। टच करने से नॉर्मल नहीं आती, यही हुआ है। टच करना, प्रेस नहीं कर रहा, और जैसे उस पॉइंट को पार करेगा तो क्या करना शुरू कर देगा? प्रेस करना शुरू कर देगा, नॉर्मल वापस से। पर नॉर्मल के 0 या नेगेटिव होने वाला नॉर्मल खत्म, तो उस इंस्टेंट पर अरे यार बहुत अच्छा केस है, चलो अच्छी बात तुमने कह दी, बाल्टी पानी भर दो। बाल्टी में बाल्टी कैसे पानी गिरेगा नहीं, प्रैक्टिकल किया है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और ध्यान से एक बात बताना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो पानी है, पानी ने नीचे की तरफ है। या इमेजिन करो दिस बाल्टी एंड द टॉप मोस्ट पॉइंट बाल्टी उल्टा, पानी इज अबाउट टू गिव, पानी गिरने वाला है। पानी गिरने वाला तो पानी का mg का काम कर रहा है, लेकिन वो mg एक्चुअली नीचे गिरने के पर्पस से लग रहा था, बाई चांस वही सेंटीमीटर फोर्स मेंटेन करने लगा। mg टू सेंटर इज मेंटेनिंग v स्क्वायर बाय r, m को मान डाला v बराबर √2g है। मेरे पास समझ पा रहे हो? आप इसको और अच्छे समझ सकते हैं, सुनो ध्यान से। ये जो बाल्टी है इसमें पेटी है कि नहीं? अरे बॉटम है भैया। तो पानी को जब ऐसे करोगे तो जब पानी बाहर जाना चाहेगा, क्यों? आप बाल्टी घुमा रहे हो, पानी नहीं, पानी तो बाल्टी के अंदर मजबूरी में घूम रहा है। क्या आपके पास समझ? क्या बीच में पकड़ लो ध्यान से, अरे सारा रेडियो सल्ला मार दे, इंसिडेंट टूट जाए। चलो सब प्लीज बता सकते, सुनो एक्टर सुनो भाई, बातचीत करें। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपने अपने हाथ से बाल्टी पकड़ी, आपने बाल्टी को कैसा पकड़ा? सर तो बाल्टी के अंदर था क्या? क्या पानी को भी तो पकड़े हुए हो क्या? वो तो बाल्टी के कांटेक्ट में, तो पानी पर लगा सेंट्रीफ्यूगल, पानी पर लगा सेंटर की तरफ की सेंटर से बाहर। अगर बाल्टी में छेद कर दिया तो पानी पक्ष से बाहर निकल जाए, क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला भाई? क्योंकि उसका बॉटम मेंटेन है। तो enjoyment and study are simultaneously possible only in case of physics. Please maintain it. सुनो, एक मान सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें आप चीजें आराम से डील कर सकते हो। तो बाल्टी में अगर होल होता तो क्या पानी बाहर निकल जाता? ठीक है, वॉशिंग मशीन में ड्राई जैसा केस चल रहा है, अरे सारे कपड़े किनारे चिपक जाते हैं। तो हमने कहा बाल्टी को पकड़ा, बाल्टी को दिया सर्कुलर मोशन, बाल्टी में पानी भरा, पानी भी सर्कुलर पाथ में आ गया, लेकिन हर वो बॉडी जो सर्कुलर पार्ट का हिस्सा तो बन गई है, लेकिन उसकी सेंटर से पकड़ नहीं है, उसे सेंट्रीपिटल नहीं बल्कि सेंट्रीफ्यूगल महसूस होता है। तो क्या पानी सेंट्रीफ्यूगल महसूस करता है? तो पानी बाल्टी छोड़ के बाहर जाना चाहता है, बाल्टी में पेटी है, और पेटी को उसने किया प्रेस किया, प्रेसिंग एक्शन, उसे मिला अंदर की तरफ नॉर्मल एक्शन। तो पानी पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय r इज वेल मैनेज्ड बाय
स्क्वायर बाई आर। अब उस पॉइंट पर n किसके बराबर है? mg, तो mg बराबर mv स्क्वायर बाई n से करना तो v स्क्वायर बराबर rg। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो आप चाहे तो इस तरह के एग्जांपल आपको मिलेंगे, इस तरह के एग्जांपल मिलेंगे। चलिए भाई फिलहाल एक केस जरूरी है करना। देखिए जरा सा लिखिए, देखिए देखिए पानी पानी बाल्टी के अंदर बाउंड्री से बता रहेगा, बता रहे ये बताओ तूने कहीं मौत का कुआं देखा? उस मरता नहीं कोई, उसमें मोटरसाइकिल करता क्या ऐसे आदत चलाता है। अब एक बात सुनो, आप कभी भी देखना वो चलता कैसे, मोटरसाइकिल ऐसे आगे सीधे ऐसे नहीं करता, पहले रफ्तार मेंटेन करता, बढ़िया रफ्तार आती तो यूं करता है। इस बात पता क्या उसके पास जो केज अवेलेबल, प्लीज सभी लोग सुने, सबको मजा आएगा, सुनते रहें ताकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके मन मस्तिष्क में बनी रहे। क्योंकि इसके बाद आप भी सवाल कराएंगे। मौत के कुएं का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जाल जैसा होता है, दरअसल वो मेटल का बना एक जाल है जो कि स्फेरिकल शेप का है। अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट आया, उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और बस दबाना शुरू किया, इसके बाद अच्छी खासी रफ्तार से वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। क्या सही बात है? अगर बाउंड्री घूमता रहेगा तो स्फीयर की सारी बाउंड्रीज कैसी होती है? सर्कुलर। अरे स्फीयर की किसी बाउंड्री चलो, ऐसे चलो सर्कुलर चलोगे, ऐसे चलोगे सर्कुलर चलो, राइट? इसके अंदर कहीं भी चलोगे सर्कुलर पाथ मिलेगा, ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो सर्कुलर पाथ मिलेगा। अब उसके साथ दिक्कत क्या हो सकती है? उसके साथ क्या रिस्क हो सकता है? क्या टेंशन की हो सकता है? अबे धागा थोड़ी टेंशन की हो जाएगा, क्या दिक्कत हो सकती है? क्या 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 नॉर्मल गड़बड़ कर सकता है, नॉर्मल गड़बड़ कर सकता है। नॉर्मल के लिए क्या जरूरी? टच जरूरी कि प्रेस जरूरी? अच्छा बताओ, होने चलेगा तो केवल टच कर सकता है, लेकिन अगर रफ्तार बढ़ाएगा तो प्रेस करेगा, और प्रेस करेगा तो करेगा प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन में है इक्वल अपोजिट रिएक्शन का नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन मेंटेन करने के लिए रफ्तार बढ़ाता है, रफ्तार बढ़ा लेगा। अगर डी मेंटेन रखेगा तो हमने कहा ना सर्कुलर पाथ अगर स्फीयर के अंदर कंप्लीट करना है या रॉड की मदद से कंप्लीट करना है तो टेंशन का कोई रिस्क नहीं है। रिस्क वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी मेंटेन करने पर ध्यान देता है। जब बढ़िया रफ्तार बढ़ाता है तभी टॉप पे जाता है। क्या मैं समझ पा रहा हूं? एक ऐसा क्वेश्चन लिख पाते हैं इधर तरह एक सवाल को ऐसा बिल्कुल हुबहू ऐसा क्वेश्चन देखिए। इफ अ बकेट filled with water, if a bucket filled with water is in circular path, is in vertical circular path. If a bucket filled in water, if a bucket, अगर एक बाल्टी filled with water is in vertical circular path, is in vertical circular path, is in vertical circular path. Discuss the required conditions. Bucket is in vertical circular path. Discuss the required conditions. कहानी समझ लीजिए। एक एम मास, एक हल्की बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी जिसका मास बहुत कम है, उसमें एम मास ऑफ वाटर भरी है। प्लीज ध्यान दें बेटा, पता नहीं एक हल्की बाल्टी इसमें केवल पानी का मास कंसिडरेबल है, पानी एम मास का भरा हुआ है। इस आर रेडियस के सर्कल में सर्कुलर पाथ मैंने ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। जैसे आपको उस पॉइंट पर जाएगी तो आई थिंक जो बकेट का फोटो होगा बेटा, थोड़ा सा ऐसे बना रहे हैं, ये बकेट है और पानी इज अबाउट टू गिव। ये कब गिरा है? इसके पास वेलोसिटी कितनी है? v। मुझे सोच समझ में बताना, मतलब इस फोटो को अलग से डिस्कस कर सकते हैं। तो सर नोट हो गया। पानी का वजन कहां है? अब उस पॉइंट पर बाल्टी उल्टा, पानी गिरने वाला, पानी का वजन कहां? नीचे। पानी कौन से पाथ पे है? हर सवाल का जवाब दे देगा सोचने से। पानी कौन सा पाथ में? सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? अगर धागा है तो सेंटीमीटर धागे के टेंशन से मिल जाएगा, रॉड है तो रॉड के टेंशन से मिल जाएगा। यहाँ पानी को सेंटीमीटर कहां से मिलेगा? नॉर्मल रिएक्शन से। नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगी? ईच एंड एवरी प्रेसिंग एक्शन has equal and opposite normal reaction. So N ये N। अब असल में ये N क्या है? ये N क्या है? बाल्टी पर लगने वाला वो जो पानी लगा, ये N क्या है?
पानी पर लगने वाला जो बाल्टी में लगा है। अब सुनो ध्यान से, आप ऐसा भी कह सकते हो, आप और आसान करने की चीजों को ऐसा कह सकते हो। और सोच समझना, किसकी पकड़ मौजूद है, किसको पकड़ रखा गया है, बाल्टी को कि पानी को? बाल्टी को। तो पानी किसके भरोसे होगा? बाल्टी के। अब सुनो ध्यान से, तो जो भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट सेंटर से नहीं मिलता, किसी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट सेंटर से नहीं डायरेक्ट, यानी पानी को काश किसी ने पकड़ रखा होता, तो जो जिसने पकड़ा होता उसी से सेंटीमीटर ले लेगा। पानी किसी ने पकड़ नहीं रखा। जो भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल का कोई जुगाड़ नहीं मिलेगा तो सेंट्रीफ्यूगल महसूस करेगा। सेंट्रीपिटल जिस प्रकार से टुवर्ड्स सेंटर, उसी प्रकार सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर। तो इस पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना मान सकते हो? mv²/r। इसमें एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल ऐसे mv²/r से बाल्टी की पेंदी पर किया, बाल्टी की बॉटम पर किया प्रेसिंग एक्शन, और इसे मिल गया इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। राइट? तो इस बात को हम देखता लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं। इसकी क्वेश्चन बनाओ, क्या है? बोलो। mg कहां की तरफ? नीचे की तरफ। नॉर्मल कहां की तरफ? नीचे। तो दोनों लोग की क्या प्रोवाइड करेगी? mv²/r। देखो सब पर टॉपमोस्ट पॉइंट पर अगर पानी का जस्ट बाल्टी से टच खत्म भी हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन गोस टू 0। तो बचा क्या हमारे पास? mg बराबर m मल्टीप्लाई बाई v²/r। m से m खत्म, तो v² बराबर g मल्टीप्लाई बाई r, तो v बराबर √g/r। कम से कम इतना होना चाहिए। कुछ क्यों नहीं, सवाल खत्म मत करो। ठीक है, डिमांड क्या है? और इस डिमांड की पूर्ति क्या फोटो में करने पर कोई फोर्स करता है? इस फोटो में कितने लोग हैं? कौन? दोनों मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? दोनों में कोई एक मिल जाए, कम से कम इतना तो मिल जाए कि डिमांड पूरी हो सके। तो अगर mv²/r अपनी डिमांड पूरी करना चाहेगा तो नॉर्मल नहीं है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि mv²/r की डिमांड कौन पूरी कर देगा? mg। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का अरेंजमेंट mg कर देगा। राइट? नोट करें। हाँ बेटा, रिपीट कर नॉर्मल। ये बताओ सेंट्रीफ्यूगल कब सोचा जाता है? जब सेंटर से बॉडी की कोई बॉन्डिंग ना दिखाई दे। पानी की सेंटर से कोई बॉन्डिंग है क्या? बाल्टी की सेंटर से बॉन्डिंग। क्या पानी पकड़ रखा कि बाल्टी पकड़ रखा? पानी फ्री है ना, बाल्टी के अंदर है ना। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर आ जाए और उसका सेंटर से कोई बंधन ना हो तो बॉडी सर्कुलर पाथ छोड़ के भागना चाहिए। क्या पेली फाड़ के भाग सकती है? बिल्कुल भाग सकती है, लेकिन भाग नहीं पाएगी क्योंकि बॉटम है। तो बॉटम को इसने सेंट्रीफ्यूगल से किया प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी प्रेसिंग एक्शन इज इक्वल अपोजिट नॉर्मल। तो इसका सेंट्रीफ्यूगल कितना आया? ये जितना सेंट्रीपिटल उतना सेंट्रीपिटल कितना mv² भाई? हां, इसे नॉर्मल कर मेरा नीचे कौन नंबर रहा था, उसका वजन कितना? mg। ना को दो फोर्स नीचे बराबर अकेला फोर्स ऊपर बैलेंस करके दिया था। पानी अगर सुरक्षित तरीके से सर्कुलर पाथ पूरा कर गया तो ऊपर अकेला mv² बराबर नीचे 2m और mg। अब एक बात सुनना, ये बात हम पहले से बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक डिमांड है, उसी पूरी कौन करता है? फोटो में अवेलेबल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल की डिमांड को कौन पूरा कर रहा है? दोनों, mg और, अरे कहने की बात है, हम तो ये भी कह सकते हैं mg नीचे और दीवार को पानी प्रेस कर रहा तो नॉर्मल नीचे, ये दोनों मिलके सेंटर की तरफ एक फोर्स अरेंज करेंगे। फिर से बोलो, छुपा दो फोटो, mg और n दोनों टुवर्ड सेंटर, ये दोनों कर क्या रहे हैं? सेंट्रीपिटल अरेंज कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल अरेंज कर रहे हैं। बस सोच सेंट्रीफ्यूगल बीच रखते हैं, सोच के छोड़ दो, पसंद है ना। तब इसमें से हम पूछ रहे हैं कि इसको कौन पूरा करेगा? आपने कहा सर ये भी और ये भी। मैंने कहा मान लो नॉर्मल खत्म हो जाए, मान लो पानी बस जस्ट टॉप पे पहुंचते रफ्तार धीमी हो जाए, पानी गिरने वाला, अबाउट टू गिर, अबाउट टू, यानी पानी बाल्टी की पेंडी को छोड़ने वाला था, उस वक्त संपर्क खत्म होगा तो n खत्म होगा। तो मान लो n खत्म हो जाए, आपने कहा कोई टेंशन नहीं सर, mg तो जिंदा है, तो mg mv² अरेंज कर देगा। राइट? अभी कोई डाउट बेटा?
कब लिखा है यार गरम चाय गिर जाएगी तो बहुत काम बन जाएगा द मोस्ट प्रॉब्लम का पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड दो तीन बोल दिया क्या यंगेस्ट मक्कार दत्तल पे इसका क्या कह रहा है एक आखिरी सवाल और जल्दी करें फटाफट एक आखिरी सवाल बंदर सत्तर बंदर में सब कुछ नहीं मतलब बंदर जी पर कुछ चेंज एनर्जी कर सकते हैं चलो शीट पे बताते हैं डाल देंगे शीट डालते हैं ना एक शीट पर डिस्कस करेंगे एक सवाल बस चलते आखिरी सवाल ठीक है जरा सा आखिरी सवाल टुडेस लास्ट क्वेश्चन कल वर्टिकल सर्कुलर की शीट डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम सेंटर ऑफ मोशन सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर सेंटर ऑफ मास बाद में फिर वर्टिकल सर्कुलर की धीरे-धीरे शीट चलाते हैं लेकिन मैकेनिक्स की बाउंड्री के कहीं बाहर नहीं जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेंगे देखिए जरा सा पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्मूथ स्टेडी स्फीयर अ पार्टिकल इज अ थिंग A particle is released from top of a smooth hemisphere. A particle is released from top of a smooth hemisphere. A particle is released from top of a smooth hemisphere. Find the angle rotated by radius. Find the angle rotated by. Find the angle. Find the angle rotated by. Find the angle rotated by radius. Find the angle rotated by radius through the particle. Through the particle. Through the particle. When it loses contact with hemisphere. Rotated by radius through the particle. When it loses contact with hemisphere. When it loses contact with hemisphere. When it loses contact with hemisphere. पहले सवाल सोच ले इत्मीनान से कर पढ़िए जरा इत्मीनान से पढ़े हालांकि रटी रटाई शर्त होती है लोग क्या होता है cos थीटा बराबर 2/3 पे सर्कल छोड़ देंगे ना बिल्कुल रटा सा है लेकिन समझते जरा सा आया कैसे ताकि एक और अप्रोच खुल जाए सुनिए ध्यान से सेंटर पॉइंट रेडियस r ये पार्टिकल हल्का सा इंपल्स दे दो और हल्की सी वेलोसिटी ताकि बस स्लाइड करना शुरू कर दे क्या करने का इसको खाली कितना धक्का दो बस खाली भाई स्मूथ स्फीयर है तो स्मूथ स्फीयर में जरा सा धक्का हल्का सा पुश वो पुश जो कि फिजिक्स के कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा हम शुरुआत करेंगे इसको हल्का सा पुश देंगे छोड़ दे अच्छा जैसे पुश दोगे तो क्या ये आगे बढ़ेगा तो इस किसी फोटो पर ध्यान सुनना दो पॉसिबिलिटी अगर इसका संपर्क बना रहा अगर इसका संपर्क तो ये चिपक करके स्लाइड करेगा लेकिन सोच के देखो अगर स्मूथ सरफेस है तो यहां आने के बाद अचानक से यूं कूद जाएगा आपके साथ भी होता होगा अगर आप किसी स्लिपरी सरफेस पर धीरे-धीरे उतरे तो एक स्थिति आती है कि आपका कंटीन्यूअस चलना उसमें आपका सीधे कूद जाए आसान बात ना जबकि वो काफी रफ होती है तो सुनना कि जब आएगा तो मोशनल इनर्शिया की लिसन केयरफुली इफ इट इज इन रेस्ट यदि यह विराम अवस्था में था आपने से हल्का सा पुश दे दिया इसमें वेलोसिटी कितनी आ गई धीरे-धीरे यहां तक आया अब ये हमने आपसे क्या कहा था कि किसी भी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में हर स्थान पर वेलोसिटी बदलती है भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना बदले लेकिन कम से कम उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी तो ये ऐसे जा रहा था ऐसे जैसे इस पॉइंट पर आया तो मोशनल इनर्शिया की वजह से अगर इसका कांटेक्ट समाप्त हो तो क्या ये सीधे यहां गिरेगा अच्छा यही पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर टच छोड़ देगा जिस पॉइंट पर टच छोड़ देगा
टच नहीं होगा तो प्रेसिंग एक्शन नहीं होगा, और प्रेसिंग एक्शन नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। तो हमने मान लिया हमारी रेडियस r थ्रू द पार्टिकल की मदद से कितना घूम गई थीटा, हमारी रेडियस कितना घूम गई थीटा, यानी रेडियस ने मान लिया रेडियस को ही लाइन मान लें तो रेडियस थीटा घूम गई, इस पॉइंट पर कांटेक्ट खत्म हो गया, और जिस पॉइंट पर कांटेक्ट खत्म होगा उस पॉइंट पर सर्कुलर पाथ का कंटिन्यूएशन बंद होगा और पार्टिकल u प्रोजेक्ट कर जाएगा, इन दोनों फॉर्म किया जाएगा। इस बात को क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? किसी के मन में कोई डाउट आ रहा बताओ, फटाफट बताओ, सवाल क्या कुछ बहुत आसान, इतनी बटन अच्छा मुझे बताओ यार, ध्यान से था इस पॉइंट पर mg कहां है, सही बना तो नीचे की तरफ करके सुनते चलना प्लीज, पहले सुन लो बेटा। अच्छा ये दोनों लाइन एक दूसरे के ये वाले ट्रांसवर्सल, तो अगर ये थीटा तो ये वाला भी, तो क्या mg के कंपोनेंट कर सकते हो, mg का जहां से एंगल बनेगा वहां आएगा mg का cos थीटा, अब इधर आ जाएगा mg का sin ऑफ थीटा। तुमसे कहूं कि कांटेक्ट खत्म होने के बाद गिराने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, mg की mg cos थीटा के sin थीटा, इसे गिरा दिया होगा बदतमीज लेकर ना आए। अब देखो mg cos थीटा कहां काम कर रहा है, टुवर्ड्स, प्लीज हेल्प करो बेटा, टुवर्ड्स कहां, टुवर्ड्स सेंटर। अच्छा याद करो सेंटर की तरफ करने वाला फोर्स ही कौन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मतलब करिए सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट देखो कैसे हो रहा है, एक्चुअली ये जब इस पर चलेगा तो क्या थोड़ा बहुत स्फीयर को प्रेस करेगा, तो इसने नीचे की तरफ किया प्रेसिंग एक्शन, इसे मिला इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन कहां मिला, अवे फ्रॉम सेंटर, सुनना बहुत ध्यान से, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा संपर्क सतह के परपेंडिकुलर मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट इसका ऐसा है फ्लैट, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा मिलेगा। अब मुझे बताना बेटा mg के दो टुकड़े, mg का cos mg का sin, mg का रोल खत्म, इसके दो टुकड़े कर दूं उसका काम खत्म। अब अच्छा mg sin गिराने में लगा तो सर्कुलर मोशन का मेंटेन कर रहा है, सर्कुलर मोशन वो मेंटेन करेंगे जो अलोंग रेडियस होंगे, सेंटर की तरफ होंगे, सेंटर से आगे होंगे। तो उसका फोटो पर अलोंग रेडियस कितने फोर्स है, तो mg cos थीटा हो सेम डायरेक्शन अपोजिट, जोड़ दे घटा दे, नेट फोर्स सेंटर की तरफ बाहर की तरफ, अबे बोलना पड़ेगा भाई, सेंटर की तरफ बाहर की तरफ, तो नेट फोर्स mg cos थीटा माइनस mg n माइनस mg cos थीटा, mg cos थीटा माइनस बराबर किसको मेंटेन करना है, mg स्क्वायर को, बेहतरीन शानदार जबरदस्त, कौन सी इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन एक बनती है फोर्स इक्वेशन, दूसरी बनेगी एनर्जी इक्वेशन। चलो भाई एनर्जी इक्वेशन बनाते हैं, किन दो पॉइंट के बीच, अरे जिन दो पॉइंट की चर्चा चल रही है उनके बीच बना दो, तो हमारा नाम पोस्ट पॉइंट इसको मान लीजिए 1 नंबर और इस पॉइंट को मान लीजिए 2 नंबर, इस लेवल को देखो फिर इस लेवल को देखो, कौन से देखो, देख लिया। चलो ये जमीन कितनी है, बराबर h बराबर 0, ये h बराबर 0, चलो बताओ ये कितना, ये ना कंवेंशन याद करो, अगर ये r तो क्या ये r का cos थीटा, याद करो अभी पीछे किया था हम लोगों ने, बस सही बात क्या था कि पहले हम लोगों ने नीचे तरफ किया था, ऊपर ये वाला कितना है r का cos ऑफ थीटा, राइट। अक्का सब लोग तैयार है, ये सारा खेल कौन खेला, ना ग्रेविटी होती ना नीचे आता, क्या ग्रेविटी खेल रही, अच्छा ग्रेविटी कैसा फील्ड है, ग्रेविटी इसको यहां से आना ही है, तो मोशन इज अंडर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का कहना सार आप परेशान ना हो, आपकी मैकेनिकल एनर्जी से कोई चिंता नहीं, और मैकेनिकल के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, जितनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एक पॉइंट पर होगा वही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दूसरे पॉइंट पर जाना, कंजर्वेशन लगाने मैकेनिकल एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2, तो मैकेनिकल कितने पार्ट क्या बोलना पड़ेगा काइनेटिक और पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी एट 1 नंबर बोलना पड़ेगा, दैट बोलो, अरे यार टेस्ट पे थी हल्का सा कुछ मिला ना के बराबर, कैलकुलेशन मत करना उसका, तो काइनेटिक कितनी, क्या देख ले क्या काइनेटिक एट 1 नंबर, पोटेंशियल एट 1 नंबर, प्लीज नोट मत करो, तुम्हें कसम है, काइनेटिक एट 2 नंबर, पोटेंशियल एट 2 नंबर, ये कंपनी का फोन सुनो, तो मैकेनिकल एनर्जी तुम लोग इतना तुम लोग से ईमानदारी से बात करो तो नहीं सुनते, मैकेनिकल एनर्जी एक नंबर मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एक नंबर बराबर मैकेनिकल एनर्जी 2 नंबर मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, बोलना पड़ेगा पोटेंशियल प्लस 2 नंबर। अच्छा मैकेनिकल हम यहां से आप भी सुनते चले सवाल की भूमिका से बाहर मत निकलना, एक्चुअली हमारे पास एक हेवी स्फीयर है, क्या है, इसके टॉप पॉइंट पर एक पार्टिकल को धक्का दिया, हमें सब था नहीं कहीं ऐसा ना कि धक्के के कुछ पॉइंट बाद कुछ एंगल थीटा वाले संपर्क छोड़ दे, हम उसी पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं जहां संपर्क छूटा है, जहां संपर्क खत्म होगा वहां नॉर्मल खत्म हो जाएगी, जो संपर्क खत्म मतलब टच खत्म, प्रेसिंग खत्म, एक्शन खत्म तो रिएक्शन खत्म, एंड खत्म हो जाएगा। तो उसकी एक इक्वेशन बना चुका हूं मैं, फोर्थ इक्वेशन कि mg cos थीटा अंडर
m बाहर बराबर mv स्क्वायर बाई r। सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन बनती है। दूसरी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी इक्वेशन के नाम पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और कंजर्वेशन के हिसाब से मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट काइनेटिक और ये हम बोलना है तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। आगे दोस्तों काइनेटिक का पार्ट बोलो। एक नंबर काइनेटिक बोलो। अब रेस्ट पे काइनेटिक कितनी 0। अच्छा पोटेंशियल तो है ना बेटा कितनी जमीन से देखो कितनी हाइट पे है। हां हाइट है सर्कल के हिसाब तो mg h की जगह mg बढ़िया मजा आ गया। सुनो काइनेटिक का दोनों पर क्या काइनेटिक का दोनों पर अरे होगी कुछ वेलोसिटी यार कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। मान लो वेलोसिटी कितनी बेटा वेलोसिटी तो कितना हो जाएगी यार। अरे रफ्तार से गिरेगा रफ्तार तो कुछ ना कुछ होगी। छोड़ दो mv स्क्वायर बाई मान लो वेलोसिटी mv स्क्वायर बाई r प्लस पोटेंशियल कितनी सोचिए आप सोचिए इसका जमीन से लेवल देखो ये mg r है ध्यान से देखो ये कितना है। अरे बोलो ये कितना है r cos थीटा तो इसका लेवल कितना है r cos थीटा तो mg r cos थीटा राइट। काइनेटिक 0 पोटेंशियल mg r यहाँ काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर क्या गलती है इस मालूम मालूम है ये सुनो अच्छा पोटेंशियल आपको 2.8 सुनो तो कैसे ये अरे सुन लो भाई ये कितनी है r so m into g into r cos ठीक गलती से लिखा है इसको राइट। अच्छा इसको ट्रांसफर इधर ट्रांसफर m g पर एक लाइन आंसर होगी ये दोनों को मिला के एक लाइन आंसर m g कॉमन है अरे r भी कॉमन है तो क्या बचेगा m g r मतलब क्या बचेगा 1 माइनस सभी लोग सहमत हो बेटा कोई बच्चा छूट तो गया mv स्क्वायर बाई 2 सही चला आप बेटा गलती करोगे तो अभी तो बार बच्चे इसने करके कुछ भाई ने चले रख कर देखो m से v स्क्वायर बराबर बोलो v स्क्वायर बराबर बोलो बेटा 2gr कभी कहता है 1 माइनस cos थीटा। लेट्स कट कॉपी पेस्ट बशर्ते याद रखना एक मिनट जिस सीखने वाली बात है यही सीखनी पॉइंट पर सवाल इसकी बाउंड्री पार नहीं जाएगा। भले सवाल कितनी किताब को कितने अच्छे दिएगा मैं सीपीसी के बहुत क्लासिक किताब मैं आपसे बता रहा हूँ लेकिन उस किताब के सभी एग्जांपल प्लीज सॉल्व करते हैं। हमको अनुभव है हम बड़े यहाँ से भरोसा करिए हम पर कि आपका मेंटर आपको सही गाइड सीपीसी इज वेरी गुड बुक बट एग्जांपल सॉल्विंग ऑफ सीपीसी इज यूजलेस। गो टू एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सिलेक्टेड एग्जांपल करो एक्सरसाइज के बाकी सारे सवाल करो। एमडीजी नीट चैंपियन एक अच्छी किताब आप चाहें तो हर एक बात में एक किताब के पंडित बनो 10 किताबों को मूर्ख बनना बिल्कुल गलत तरीका है तो मतलब नहीं उसको यूजलेस है पढ़ रहे हैं तो एक किताब को कम से कम 2 बार पढ़ो आदत अगर आपको किसी किताब से मोहब्बत हो जाती है प्रेम हो जाता है चाहे वैलेंट के मॉड्यूल ही क्यों ना एक किताब एक बार में थोड़ी जाओ रिवीजन किसी और से करना लेकिन एक वक्त में एक किताब पढ़ो। किताबों का कभी टेबल पर ढेर मत लगाओ इसका नेगेटिव पॉइंट है स्टूडेंट किताबों का कभी टेबल पर ढेर मत लगाओ किताबें अरेंज करके दूर रखो अपने आप से जिनकी जरूरत है इस्तेमाल करो वापस रखो बार-बार देखो मत किताबों की बहुत है ना आपके पढ़ने का पोटेंशियल बढ़ेगा बस आप मान लीजिए कम से कम किताबें पढ़ने का पोटेंशियल इतना मोटा प्रेशर कभी मत लगाओ कभी सब पत्ते और नहीं गिनो अभी इस वक्त 4 पढ़ दिया हम बता रहे हैं ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के तरीके हैं बाकी आपकी मर्जी अपने हिसाब से पढ़िए बड़े समझदार तो जिस पॉइंट पर लास्ट पॉइंट बेटा सुन लो जिस पॉइंट पर आगे लाइन जिस पॉइंट पर कांटेक्ट खत्म होगा बोलना पड़ेगा बेटा जहां कांटेक्ट खत्म प्रेसिंग एक्शन खत्म तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो n बराबर 0 करो n बराबर 0 करो क्या बचे बोलना पड़ेगा mg cos थीटा बोलो n कितना 0 बराबर किसके mv स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू रख ये बोलना पड़ेगा 2gr और डब्बे के अंदर 1 माइनस cos थीटा कुछ कटेगा क्या r से r इधर बोलो mg cos थीटा बराबर 2mg 1 माइनस cos थीटा mg से 2 को ले आओ नीचे सही है cos थीटा बाय 2 इसका यूज कर रहा है 1 माइनस cos थीटा इसे रखा आधा और 1 मिलके आधा प्लस 1 बराबर 3/2 so it's 3/2 times of cos theta is equal to 1 so cos theta is equal
अबे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2/3 तो थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 याद भी रख सकते हो किसी भी हेमी स्फीयर में थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 या cos थीटा बराबर 2/3 पे कॉन्टेक्ट खत्म हो सकता है याद कर सकते हो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेटा यहां से दबाजी तो नहीं हुई क्या कर सकता हूं बेटा कुछ नहीं केवल ये इक्वेशन में अंतरेखो दिक्कत हो रही एंड गायब कर दिया क्योंकि हमने कहा यहां कांटेक्ट खत्म नॉर्मल खत्म और b स्क्वायर की वैल्यू बेटा वो जो कैलकुलेशन किया एनर्जी कंजर्वेशन से वहां से कॉपी कर लिया सॉल्व करते चले गए cos थीटा बराबर 2/3 या थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 और कांटेक्ट खत्म शर्त आ गई कल हम लोग सर्कुलर मोशन की सीट सॉल्व करेंगे